यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हाउ आर यू? आवाज क्लियर है बच्चों? आवाज आ रही है आपको? यस, आवाज क्लियर है? ओके, कौन सा लेसन चल रहा था बच्चों अपने? लेसन नंबर 9। ओके, लेसन नंबर 9 है अपना। ओके, इसमें अपना जो लेसन का नेम है वो है ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स यातायात। ओके, ट्रांसपोर्ट। हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या था, इसमें इन्वेंशन ऑफ व्हील। आपने पढ़ा कि एंशिएंट टाइम में क्या था, कोई व्हील वगैरह नहीं था, जो अर्ली मैन थे ऑन फुट जो है वो मूव करते थे। इसके अलावा कोई गुड्स वगैरह लाना ले जाना हो तो वो अपने खुद ही उसको उठाकर ले जाते थे। ओके, ये हमने डिस्कस किया। आफ्टर दिस काफी टाइम बाद में जो है व्हील का आविष्कार हुआ। व्हील मीन्स पहिए का आविष्कार हुआ। ओके, यस, पहिए का आविष्कार हुआ। उससे जो पीपल थे उनको काफी इजी हो गया कि अब वो उस पे कैरिंग लोड्स करने लगे, यानी कि उस पे जो सामान वगैरह है वो लाने ले जाने लगे, उसमें मूव भी करने लगे। उससे उनको काफी फैसिलिटी मिल गई। इसके लिए वो क्या करते थे, या तो एनिमल्स है उनको लगा लेते थे कार्ट बना के, उसमें व्हील्स फिट करके, या फिर खुद है ना वो उसको पुल करते थे और मूव करते थे। नेक्स्ट हमने उसके बाद में डिस्कस किया इस लेसन में स्टीम इंजन। ओके, भाप का इंजन जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक प्रैक्टिकली जो स्टीम इंजन इन्वेंट किया था वो कौन थे? थॉमस न्यूकोमेन। ओके, थॉमस न्यूकोमेन, इन्होंने लगभग 300 इयर्स बिफोर जो व्हील है उसका इन्वेंट किया था। आफ्टर दिस लगभग 240 इयर्स पहले जेम्स वॉट ने प्रैक्टिकली डिजाइन किया था स्टीम इंजन, और उसकी हेल्प से काफी फायदा हुआ, उसकी काफी हेल्प हुई। और अब वो जो इंजन है वो गाड़ियों में इनमें लगने लगा, और उससे जो है जो मूवमेंट है वो और भी इजी हो गया। यस, क्लियर है? नेक्स्ट हमने पढ़ा, इसमें डिस्कस किया है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, मॉडर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके स्टीम इंजन के आफ्टर क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स के इंजन है वो डेवलप हो गए, जिसमें पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिसिटी इंजन, इस तरह से डेवलप हो गए। ये सब मॉडर्न कैटेगरी में आते हैं, और इससे काफी ज्यादा स्पीड मिल गई, फास्ट जो मूवमेंट है वो होने लग गया है। इसके अलावा अब इनमें पावर ज्यादा रहती थी, और ये काफी यूजफुल इन्वेंशन रहा मनुष्य के लिए। ओके, अब इसमें हैवी लोड से ज्यादा वजन है वो भी एक जगह से दूसरी जगह इजीली लाया ले जाने लगा। इसके बाद में जो हमने डिस्कस किया वो था रोडवेज। तो रोडवेज को हमने इसमें चैप्टर में 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। उसमें एक तो लैंड ट्रांसपोर्ट आ गया, ओके, और दूसरा हो गया रेलवेज। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में तो क्या था, जैसे जो हम व्हीकल्स देखते हैं, बसेस हैं, कार है, और ट्रक है ना, बाइसिकल्स है, ये सभी लैंड ट्रांसपोर्ट है। और नेक्स्ट होता है रेलवे, जो कि रेलवे ट्रैक करती है, जिसे हम रेल बोलते हैं, वो सेकंड हो। ओके, अब स्टार्टिंग में तो जो अर्ली मैन था वो ओनली है। अब देखो जो रोड थी, के पास में तो रोड थी नहीं, वो केवल जो जंगल रहते थे वहां रहते थे, और उनमें एक वो नैरो एक पाथ क्रिएट कर लेते थे, वहां वहीं से वो आते जाते थे नॉर्मल, है ना। तो वो कच्चा रोड कहलाती थी, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या है, नॉर्मल बड़ी सिटीज जो है वहां सभी, और लगभग जो विलेज है वहां पर सभी जगह नॉर्मल पक्का रोड हमें दिखाई देती है। कुछ जगह कच्चा रोड हो सकती है, बाकी प्रेजेंट में क्या है, सभी जगह पक्का रोड दिखाई देती है। बट कुछ ऐसी जगह रहती है जहाँ पर पक्की रोड अभी नहीं बन सकती, पर गांव में इनमें कुछ जगह कच्ची रोड भी हमें दिखाई दे जाती है। उससे क्या बेनिफिट होता है पक्की रोड से, उसमें जो व्हीकल्स होते हैं वो इजीली और फास्टर मूव कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए रोड बनाई जाती है, व्हीकल बिकम फास्टर, इट बिकम नेसेसरी टू हैव हार्डर, स्मूदर एंड बेटर रोड। तो जो व्हीकल्स होते हैं ये फास्ट मूव करते हैं, तो इसके लिए जरूरी रहता है कि हार्ड और स्मूथ और एक बेटर रोड क्रिएट की जाए। क्लियर है? एवरी कंट्री हैज ए नेटवर्क ऑफ पेव्ड, पेव्ड मींस होता है पक्का हाउस, अनपेव्ड मींस होता है, पेव्ड मींस होता है
पक्की सड़क, एंड जो अनपेव्ड मीन्स होती है कच्ची सड़क। ओके, तो ये गांव में कच्ची सड़क नॉर्मली देखने को कई जगह मिल जाती है। इसके हमने बाद में डिस्कस किया था हाईवेज। हाईवेज क्या होता है, जो वन सिटी को अनदर सिटी से ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनको फ्रीवेज भी कहते हैं। नॉर्मली ये क्या है, जो रेजिडेंशियल रहती है, जहाँ ज्यादा पीपल रहते हैं, उस साइड में ये डेवलप नहीं की जाती, उसके थोड़ा साइड में डेवलप की जाती है, जिससे कि वहाँ किसी तरह की उनको प्रॉब्लम नहीं हो और जो व्हीकल्स है वो फास्टली मूव कर सके। तो वन सिटी से अनदर को जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाईवेज। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया था। नेशनल हाईवेज भी होती है, स्टेट को या वन सिटी को अनदर जो बिग स्टेट या सिटीज हैं उनसे कनेक्ट करने वाली जो रोड रहती है उसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं। ये वन स्टेट से अनदर स्टेट भी जा सकती है। इंटरनेशनल भी होता है, उसमें वन कंट्री से, जैसे आपने देखा कि भारत इंडिया से नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो वहां पर भी रोड बनी हुई है जिसमें एक कंट्री को अदर कंट्री से कनेक्ट किया जाता है। यह मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था, आज हमने इसको रिपीट कर लिया। ओके, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक इज रेलवे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, रेलवे। बच्चों यहाँ पर लाइट गई, आपके वहां आ रही है क्या लाइट? तो लाइट गई, हो सकता है आपके वहां भी नहीं आ रही हो लाइट, या आ रही होगी। लाइट आ रही है आपके वहां पर, बट यहाँ पर गई। ओके, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है रेलवे। ओके, तो रेलवे आपने सबने देखी होगी, रेल भी देखी होगी, उसमें बैठे भी होंगे, नहीं तो देखा तो होगा। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या होता है कि एक ट्रैक बनी हुई रहती है, रेलवे ट्रैक, उसमें वो ट्रेन चलती है, वन प्लेस टू अनदर जाती है, गुड्स भी लेकर जाती है, पैसेंजर्स को भी लेकर जाती है, और इजीली काफी संख्या में लोग पैसेंजर से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या जो हैवी गुड्स होते हैं उनको भी हम एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया में जो सबसे पहले जो ट्रेन थी, लगभग 150 ईयर्स बिफोर बनी थी, चली थी 1850। कब बनी थी, मतलब जो चली थी फर्स्ट इंडिया, इंडिया में जो फर्स्ट जो ट्रेन है वो कब रन हुई थी, कब चली थी, 1853 में। ओके, और ये कहां पर चली थी, ये मुंबई में चली थी। उस समय इसको बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे से थाने के बीच में, थाने भी एक वहां पर जगह है। ओके, तो उसके बीच में ये ट्रेन स्टार्टिंग में सबसे पहले भारत में मुंबई टू थाने चली थी। ओके, और इंडिया के अंदर जो है, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया के अंदर। ओके, एशिया में जो लार्जेस्ट नेटवर्क है वो कहां पर है, इंडिया का है। जबकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड देखे जाए तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो 4th नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है, 4th नंबर पर। ओके, इंडिया में राजधानी ट्रेन है, शताब्दी ट्रेन है, इनकी स्पीड काफी ग्रेट रहती है, 100 किलोमीटर पर आवर से भी हो सकती है। ओके, यस। अब देखते हैं हम डिटेल में बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। इन मोस्ट कंट्रीज ट्रेन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट for people and goods. They can efficiently move a large number of people over long distance. Large number of people क्या है, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर मूविंग बल्कि गुड्स। बल्कि मीन्स होता है हैवी। ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा काफी यहाँ पर जो गुड्स होते हैं, गुड्स में सामान, ओके, वस्तुएं, ये भी काफी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकती है। In India, the first railway train ran between Bombay and थाने। अंडरलाइन कीजिए इसमें कि इंडिया में जो सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो कहां से कहां तक चली थी, मुंबई यानी कि बॉम्बे टू थाने। ओके, अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन आता है ये। When is the India's first railway run? तो हम कह सकते हैं 1853 में, और कहां पर, मुंबई टू थाने।
About 150 years ago, in 1853, today India has one of the largest railway network. इंडिया क्या है? लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया का, एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, अगर वर्ल्ड के लिए पूछते हैं आपको तो आप कहेंगे फोर्थ, और एशिया के लिए पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे? एशिया में फर्स्ट नंबर पर है। ओके। शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन हैव पीक स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर पर आवर। शताब्दी एंड राजधानी जो एक्सप्रेस है, ट्रेन है, ये लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड में भी ये चल सकती है। द रेलवे, इसमें मेट्रो के लिए नहीं दिया है, जो बुक में हम वही डिस्कस करेंगे। ओके। द रेलवे नेटवर्क इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर वेरी वेल डेवलप्ड। नेटवर्क रेलवे का जो नेटवर्क है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा डेवलप है, एंड द ट्रेन्स आर फास्टर देन इंडिया। और वहां की जो ट्रेन है इंडिया से काफी फास्ट है, उनकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी हो सकती है। जापान, फ्रांस, जर्मनी हैव ट्रेन्स रनिंग एट ओवर 300 किलोमीटर्स एन आवर। अब देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में जो लार्जेस्ट, जो ग्रेटेस्ट स्पीड है 100 किलोमीटर के आसपास है, बट जर्मनी है, फ्रांस, जापान में वहां का नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है और वहां की पावरफुल इंजन है ट्रेन के, और लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो स्पीड पकड़ सकते हैं। ट्रेन्स रनिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस गो थ्रू आउट द चैनल टनल। ओके। ट्रेन्स रनिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड एंड फ्रांस को भी अटलांटिक महासागर में, ओशन में जोड़ने वाली जो टनल है उसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। ओके। द टनल इज 40 मीटर बिलो द सी बेड, और वो पानी के अंदर है, लगभग 40 मीटर से नीचे वहां से ट्रेन चलती है। ओके। अंडर द वाटर्स ऑफ द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल मैंने बताया जो इंग्लैंड एंड फ्रांस को अटलांटिक ओशन में जो कनेक्ट करने वाली जो टनल है उसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। ओके। क्लियर है यहां तक? इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको कुछ पूछना है? कुछ पूछना है इसमें आपको? दीपिका, आयुष, अनीश, उदय, प्रियांशी, आयुष। ओके, वेरी गुड। तो दित्या श्रीवास्तव, आप बताइए इंडिया में जो फर्स्ट ट्रेन है वो कब एंड कहां पर चली थी? ओनली दित्या। दित्या, गिव मी आंसर। इंडिया में फर्स्ट ट्रेन कब और कहां पर चली थी? दित्या श्रीवास्तव, गिव मी आंसर फास्ट। उदय सेन, नकुल ये लिखने लग गए। दित्या श्रीवास्तव, वेरी गुड। दित्या ने कहा आंसर दिया है 1853 बॉम्बे टू थाने। वेरी गुड, योर आंसर इज राइट। ओके, बॉम्बे टू थाने। ओके, उस समय बॉम्बे कहा जाता था। यस, who was the inventor of steam engine? स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? वेरी गुड, जेम्स वॉट। ओके, हम जेम्स वॉट ही बोलेंगे, थॉमस न्यूकॉम्ब नहीं बोलेंगे, बिकॉज जो जेम्स वॉट ने जो डिजाइन किया था वो ही बाद में कॉमर्शियल स्तर में यूज हुआ था। ओके, तो इसमें हम जेम्स वॉट ही कहेंगे।
Good. Yes, next topic is आपके इसमें ट्रेन का काफी शॉर्ट में दिया है, जो मेट्रो ट्रेन वगैरह है ना, जापान के, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आपके वाटरवेज। वाटरवेज मीन्स आपने देखा होगा शिप वगैरह चलती है, पानी में चलती है, तो उससे जो मूवमेंट होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसे हम कहते हैं वाटरवेज। ओके, अर्ली पीपल मेड राफ्ट्स टू कैरी गुड्स। अर्ली पीपल से एक राफ्ट्स बना दी जाती थी, यानी कि एक छोटी बोट टाइप की रहती थी, उसे हम राफ्ट्स कहते थे, है ना। दे वाज सून रिप्लेस्ड विद बोट्स। तो जो राफ्ट रहती थी एंड राफ्ट एंड बोट में थोड़ा डिफरेंस था कि जो बोट है उसकी एक डेफिनेट शेप रहती है, बट राफ्ट में ऐसा नहीं होता था, है ना। कुछ लकड़ियां वगैरह बांध देते थे, उसमें वो मूव करते थे। Then come to sailboats which use power of the wind to move. इसके बाद में सेल बोट भी यूज करने लगी, उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपने कभी देखा होगा, बोट के अंदर इस तरह से रहती है और एक यूं कपड़ा से ऐसे लगा हुआ रहता है, आपने बोट बनाई होगी। ओके, इस तरह की शेप देती है कि वो कहलाती थी सेल बोट। इसमें एयर प्रेशर से ये मूव करती थी। Which use power of winds to move. With the invention of the steam engine, water transport also underwent a revolution. बाद में steam engine यूज किया गया तो इसमें revolution आ गई। About 200 years ago, ship driven by steam engine. इंजन हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया, 240 years before जो स्टीम इंजन था उसका इन्वेंशन हो गया था, और फिर बाद में स्टीम इंजन यूज किया जाने लगा वॉट के अंदर, उससे अब जो मूवमेंट है वो फास्ट होने लग गया। ओके, शिप्स बिकम लार्जर एंड फास्टर। और जो शिप थी वो बड़ी बड़ी बनने लगी। पहले बोट रहती थी, तो उसके बाद में शिप बनने लगी, क्योंकि अब उसमें पावर यूज किया जाने लगा, स्टीम इंजन यूज किए जाने लगे। स्टीम इंजन के बाद में दूसरे इंजन और बन गए। ओके, वो उनमें यूज किया जाने लगा। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। पेट्रोल तो कम यूज करते हैं, डीजल इंजन इनमें ज्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी इंजन, तो इससे अब ये काफी इनमें एनर्जी हो गई, तो बड़ी बड़ी शिप से बनने लगी। Most bulky goods such as food grains, minerals or petroleum are transported around the world by ship। और bulky goods में क्या हो गया, बड़ी बड़ी जो चीजें थी, वस्तुएं थी, मतलब ह्यूज जो आइटम्स थे, गुड्स थे, वो भी अब एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। फूड ग्रेन्स है, मिनरल्स और है, पेट्रोल है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट होने लगे वन पार्ट टू अनदर पार्ट में, यानी कि वन कंट्री से अनदर कंट्री में भी ये जाने लगे। शिप्स आर नॉट वेरी फास्ट। अब देखिए शिप बहुत फास्ट नहीं होती है। सिंगल शिप कैन कैरी मच कार्गो एज थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स और एयरक्राफ्ट। और बट उनमें पावर ज्यादा होती है, कि देखो इतना उस समय एयरक्राफ्ट है या कार्गो है ना। जो कार्गो मीन्स होता है मिलिट्री में वो यूज होती है, कुछ चीजों से हम बोलते हैं। ओके, या काफी जो लोग रहते हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने लगे। टुडेज मोस्ट शिप दैट कैरी गुड्स आर डिजाइन्ड टू कैरी ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स। प्रेजेंट में क्या है कि वन टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के जो गुड्स रहते हैं, तो पार्टिकुलर किसी विशेष टाइप के जो गुड्स हैं वो वन पार्ट टू अनदर ले जाए जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स है या पेट्रोल है। तो पेट्रोल क्या है, तो पेट्रोल के लिए भी डिफरेंट टाइप्स की या पार्टिकुलर टाइप की शिप होती है, तो उसमें पेट्रोल लाया या ले जाया जा सकता है। जैसे आपने ट्रक देखा होगा, पेट्रोल का ट्रक रहता है, एक नॉर्मल ट्रक रहता है, तो दोनों में डिफरेंस रहता है कि जो पेट्रोल वाला ट्रक है उसमें पेट्रोल ही आता रहता है। ओके, ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज आल्सो मच चीपर देन रोड और एयर ट्रांसपोर्ट। लाइट वापस गई। Yes, transport by ship is also much cheaper than road और एयर ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, तो उनसे हम कंपेयर करें तो जो वाटरवेज है ये काफी चीप रहता है, चीप मीन सस्ता रहता है। बिकॉज इसमें कोई रोड्स वगैरह बनाने का जो खर्चा है वो नहीं आता, उसमें जो मनी स्पेंड होती है वो नहीं होती, बिकॉज वाटरवे के अंदर रोड की जरूरत ही नहीं है, उसके मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए यही रीजन है कि जो
वाटरवे है वो बाकी जो है रोड ट्रांसपोर्ट या फिर एयरवेज है उससे काफी ये सस्ता रहता है, बिकॉज इसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं रहती। मैं आपको घर से ही पढ़ाता हूँ। ओके प्रियांशी, आपको मैं घर से ही पढ़ाता हूँ, और मेरा जो घर है वो पास में है, बट हमारा क्या है, एक छोटा बच्चा है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, तो मैं वहां नहीं पढ़ाता, मैं दूसरी जगह आ जाता हूँ। तो वहां मैंने एक रूम लिया है, तो उस रूम से मैं पढ़ाता हूँ। ओके, क्योंकि हमारा छोटा बेबी है तो वो काफी डिस्टर्ब करता है, वो पढ़ाने नहीं देता। तो फिर मैं पड़ोस के आके उनके एक रूम खाली पड़ा है तो वहां से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ओके, तो हमारा जो घर है वो पास में है, बट वहां पर मुझे डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं अलग एक रूम और वहां से आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है प्रियांशी, और कुछ पूछना? आपको पढ़ाने के बाद में फिर मैं ट्यूशन चले जाऊंगा, वहां पढ़ा कर वापस आऊंगा, फिर क्लास लूंगा, फिर क्लास लेने के बाद में वापस ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। ओके, ये सिस्टम है। तो हमारे घर से नहीं पढ़ाता, मैं दूसरी जगह से पढ़ाता हूँ, बट स्कूल में नहीं हूँ। ओके, हमारा घर दूसरा है। यस, तो ये हमने अभी डिस्कस किया, ट्रांसपोर्ट बाय शिप इज ऑलमोस्ट मच चीपर देन रोड और एयर ट्रांसपोर्ट। टू मेक सी ट्रेवल इजियर एंड फास्टर, सी ट्रेवल इजियर भी रहता है, फास्टर भी हो सकता है। कैनाल्स लिंकिंग सीज हैव बीन डग, they cut down the travel distance by almost half. The Suez Canal, ओके, स्वेज कैनाल ये आपके वर्ल्ड के मैप में देख लेना आप, स्वेज कैनाल लिखा हुआ है। ओके, लिंक द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाला कहलाता है आपके स्वेज कैनाल। ओके, आपने देखा होगा इसमें मैप में, ये आपके मैप है, इसमें देखिए आपने अफ्रीका एंड यूरोप, अफ्रीका एंड यूरोप, उन दोनों के बीच में स्वेज कैनाल है ना। ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि मार्क द स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपने जो स्वेज कैनाल कहाँ पर है एंड पनामा कैनाल कहाँ पर। तो स्वेज कैनाल अपने क्या है, देखिए अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में है। ओके, तो इसको आप मार्क कर लीजिए बुक में। तो ये लिंक करती है मेडिटेरियन सी विद द रेड सी को। शिप फ्रॉम इंडिया ट्रेवल टू यूरोप नाउ गो थ्रू दिस चैनल। पहले काफी लॉन्ग रूट था, बट ये रूट काफी दूसरा रूट था, बट इस रूट की वजह से क्या हुआ, ये डिस्टेंस काफी कम हो गया, लगभग आधे के आसपास रह गया, हाफ रह गया। और इसमें शिप फ्रॉम इंडिया ट्रेवलिंग टू यूरोप नाउ गो थ्रू दिस कैनाल, they no longer have to go around Africa to reach Europe. इस जो काफी लॉन्ग रूट था पहले, अब उसकी जरूरत नहीं है अफ्रीका टू रीच यूरोप। तो इसके लिए हम इस कैनाल का यूज करते हैं, तो इससे अपना जो डिस्टेंस था वो काफी कम हो गया, और उस वाटरवे से एक जगह से दूसरी जगह आया जाने लगा। ओके, ओके, टाइम इज ओवर। तो आप ये चैप्टर रीड कर लेना। ओके, और जो भी प्रॉब्लम हो वो नेक्स्ट टाइम आपसे मुझसे आप उससे पूछना। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।